तो टेंथ साइंस में है, चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, और एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कल जो है हम लोग रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जोड़ते हैं तो हम देखे थे एक्टिविटी में कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो करंट होता है वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इस तरह से हम वहां पर एमीटर वोल्ट मीटर लगा करके देख लिए थे। लेकिन एग्जाम में ऐसा आ जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। यदि हम रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, है ना, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना है, फार्मूला डिराइव करना है। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका यही है, पहली लाइन है इसमें इस तरह से बनाएंगे। आपको यहाँ पर गोदना नहीं, ऐसे नहीं करना है, साइन हो कर देना है ना। मतलब आपको ऐसे बनाना है कि रेसिस्टेंस जैसे लगे। तो मिनिमम आपको 3 रेसिस्टर्स यहाँ पर जोड़ देना है। कितने जोड़ना है, 3। और जोड़ने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम हम क्या लिख देंगे, R1, इसका नाम हम लिख देते हैं R2, और इसका नाम ले देते हैं R3। यहाँ पर आपको एक बैटरी जोड़ देना है। तो बैटरी का साइन जानते हैं कि एक बड़ी लाइन होती है, वो प्लस को बताती, फिर छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस तरह से आप 3-4 सेल जोड़ सकते हो। यदि सिंगल जोड़ेंगे तो सेल कहलाएगा, इस तरह से जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। जो इसमें बड़ी लाइन दिख रही है वो प्लस को बताती है, ये वाली माइनस को। सब में नहीं लगाना है, शुरू में और लास्ट में, बीच में प्लस माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम एक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बैटरी हो गई, और यहाँ पर जो है ये की हो गई, स्विच हो गया, जिसके हम सर्किट को ऑन और ऑफ करेंगे। इसके बाद इसमें हमको करंट के फ्लो का डायरेक्शन बता देना है। तो करंट का फ्लो कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ होता है, निगेटिव टर्मिनल। तो मैं यहाँ पर ये एरो लगाता हूँ, यहाँ पर ये करंट जाता है I, और ये पूरे रसिस्टर से होकर के यहाँ पर ये लौट करके ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये करंट का डायरेक्शन बता देना। फिर इसमें हमको शो करना है कि इसका जो, ये मैं पॉइंट बना देता हूं जहां से ये कनेक्शन है, ये इस तरह से यहाँ, कि इतने भाग का जो पोटेंशियल है ये क्या है, V1 है, फर्स्ट रेसिस्टेंस का। दूसरे रेसिस्टेंस का क्या हो गया, ये कितना हो गया, V2। और तीसरे रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, जो भी लिखना चाहो, एक शब्द लिखना है, रेसिस्टेंस लिख देना या रेसिस्टर लिख देना। ये इनका रेसिस्टेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, और सिंपल सा इसकी वर्डिंग करना है, कंसीडर 3 रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए सेल B एंड स्विच की। बस इतना तो लिख देना है। क्लियर हो गया। हाँ, तो वर्ड्स बताओ क्या लिखोगे, कंसीडर, हाँ, 3 रेसिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series with a battery B and switch key। के लिख देना, स्विच क्या हो, के है, या की भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। फिर थोड़ा सा आगे उसकी और बताना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स आर V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। ठीक, एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर इज I। इतना ही आपको वर्डिंग कर देना है। क्लियर हो गया। तो चलो एक बार आप लोग बोल के बताओ। हाँ, क्या बोलोगे, कंसीडर, हाँ, 3 रेसिस्टर्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी B एंड की K। ठीक है, फिर इसको बोलो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स आर V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज I। देन फ्रॉम ओम्स लॉ, अब यहां पर ओम्स लॉ लगा देना है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है यहां पर देख लेना है। ओम्स लॉ से हम चलेंगे तो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। पूरे सर्किट का ये पोटेंशियल है तो ये लिख देंगे। यदि मैं पहले रेसिस्टर के लिए करूं तो V1 की वैल्यू क्या होगी,
तो आप जानते हैं करंट तो आई है ना, लेकिन रसिस्टर क्या है, R1 है। तो यहां पर क्या मैं लिख देता हूं, R1 कर देता हूं। यहां पर जो R लिखा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाना है, इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का। ठीक, इसके बाद यहां पर मैं V2 लिख दूं, तो ये सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, I नहीं लिखा ना पिछले बार में। ये I लिखेंगे जो फार्मूला होता है, R की जगह क्या लिख देंगे, R1। इसी तरह से बताओ V2 को क्या लिखूं, V2 को क्या लिखूं, I, करंट तो सब में सेम फ्लो हो रहा है, और क्या लिख दूं, R2। और V3 को क्या लिख दूं, IR3। लेकिन इसमें हम एक्टिविटी करके देखे थे कि जो टोटल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है ना। तो यहां पर लिख देंगे टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट या अक्रॉस द रसिस्टर, ये लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब टोटल पोटेंशियल का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कुछ रुपए थे, मान लीजिए 100 है, अब मैं 3 लोग को उसमें बांट रहा हूं, तो 100 को ही बांटूंगा, तो किसी को 30 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को 50 मिला, तो उसका टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 100 ही रहेगा। तो ये जो V का है ये कहलाया 100, और उनका टोटल भी करूंगा तब भी क्या आएगा, 100। माने V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया, V3 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसमें इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो V की वैल्यू देखो क्या है, V की वैल्यू देखो क्या है, IR। तो V की वैल्यू यहां पर I सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से देख के। V1 की वैल्यू क्या है, IR1, तो यहां IR1 कर दिए, प्लस ये क्या हो जाएगा, IR2, और ये हो जाएगा प्लस IR3। यहां चाहे आप साइड में लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V, V1, V2 एंड V3, या इसके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, यहां से मैं IR तो लिखता हूं, कुछ इसमें कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा। क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया, R3। यहां मैथ्स लगाओगे तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि I कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एक फाइनल वैल्यू आ गई, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर वेयर R क्या है, R इज इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इससे हमको क्या पता चला, इसकी वर्डिंग भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहां पर ध्यान देना है, इनके नाम बोल देना है, वर्ड्स में लिख देना। आप जानते हो इक्वल है, ये सम है, इसी को बोल देना है। तो देखो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इन रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है, उसके सम के क्या होता है, इक्वल। हाँ बोलो आप, इसका नाम लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फिर इसका नाम लो इज इक्वल टू द, फिर इसका नाम लो सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, अब इसमें 10 जोड़ो 5 जोड़ो क्या होगा। ठीक है, ये इसका निकल आया क्या, फार्मूला। ठीक है, तो जब एग्जाम में आएगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, तो यहां तक आपको करना है, और लास्ट में लिख देना है, इसकी वर्डिंग कर देना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। ठीक है, अब ये तो फार्मूला आ गया, थोड़ा सा इस चीज को और समझना है आपको। क्या समझना है, फार्मूले से बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं कि हम इसको क्यों पढ़े, क्या जरूरत थी इसकी, है ना। तो देखिए, यहां पर मुझे यह बताइए कि यदि हम सीरीज कनेक्शन करते हैं रेसिस्टर्स का, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। कभी मान लो किसी सर्किट में करंट ज्यादा जा रहा है, अब मुझे उसे कंट्रोल करना है कि यार इतना करंट ना चाहिए, है ना। आप क्या करते हो, साइकिल आपकी फास्ट बढ़ती है,
तो आप उसका ब्रेक लगाते हो तो स्लो हो जाती है। अब करंट जा रहा है, अब उसमें ब्रेक का सिस्टम तो नहीं कि कुछ दबा दो तो बंद हो जाए। उसको रोकने का सिस्टम क्या है? रेसिस्टेंस को लगाना। आप रेसिस्टेंस बढ़ा करके करंट को क्या करते हो? डिक्रीज कर सकते हो। ब्रेकर टाइप। हाँ, ब्रेकर टाइप का है। जैसे मैं अभी बताया कि ये फैन चल रहा है और फैन की स्पीड अब आपने अभी कम कर दिया है, उसको 2 पॉइंट के रेगुलेटर में लगा दिया है। उसके सिस्टम में क्या होता है, फैन के उसमें रेगुलेटर में इसी तरह का रेसिस्टेंस लगा होता है। अभी जब आप 1 नंबर में लगाते हो तो यहाँ पर फैन का कनेक्शन यहाँ से जाता है, तो 1, 2, 3 रजिस्टर से होके जाता है। रेसिस्टेंस अभी उसका क्या है? ज़्यादा है। जब रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट उसको कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है। जब आपने रेगुलेटर को घुमा दिया, इसका मतलब उसका जो तार है इससे टच हो जाता है, इससे एक रेसिस्टेंस हट गया, माने इन दोनों का रेसिस्टेंस हुआ कम हो गया, और जब कम हो गया तो करंट क्या हो गया? ज़्यादा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर आपने उसको घुमाया, 3 नंबर में लगा दिया। जब 3 नंबर में लगाया तो उसकी तार का कनेक्शन इससे हो जाता है। 2 रेसिस्टेंस हट गए, रेसिस्टेंस कम हो गया, हटेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। अब उसकी स्पीड थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद यहां पर हम आप देखते हैं कि अब एक बार और घुमा दिए, फुल स्पीड में कर दिए, 4 नंबर में लगा दिए। अब ये टच हो गया, रेसिस्टेंस से नहीं है। अब जितना करंट है पूरा करंट उस पर जाएगा, वो फुल स्पीड में घूमेगा। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटर। ठीक है। तो यहां पर हम 2-3 चीजें समझते हैं कि ये जो है यहां पर इट इज यूज्ड टू गेट हाई रेसिस्टेंस। जब हमको ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए तब हम कौन सा कनेक्शन करते हैं? सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट। अब देखो ये टीवी लगी हुई है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं। कहीं जो है कैपेसिटर लगा है, कहीं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लगा है, कहीं पर इसका जो है थर्मिस्टर लगा है, बहुत सारे डिवाइस लगे हैं। लेकिन हर डिवाइस का जो खुराक है करंट का अलग अलग है। आईसी बोलता है नहीं मुझे 2 एम्पियर का करंट चाहिए, कैपेसिटर बोलता है मुझे 1 एम्पियर का करंट चाहिए, थर्मिस्टर कहता है मुझे 1.5 का चाहिए। अब मैं करंट तो यहाँ 3 एम्पियर का दे रहा हूँ, तो जब मैं आईसी चलाऊंगा उसको 2 चाहिए तो एक को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो उसके पहले मैं क्या लगा दूंगा? रेसिस्टर, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। इतना वैल्यू का रेसिस्टर लगाऊंगा तो 2 हो जाए। ठीक। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होता जो बिना रेसिस्टेंस के चल सके। हर चीज में रेसिस्टर लगा होता है। अभी मैं थोड़ी देर से दिखाता हूं रेसिस्टर कैसा लगा होता है। ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए है, इट इज यूज्ड इन फ्रिंजेस। अब ये इन फ्रिंजेस क्या है? नया शब्द होगा, अंग्रेजी का तो है पर हिंदी में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जानते हो? नहीं जानते होगे, लेकिन सब जानते हो, है ना? नाम ऐसा हो गया है। तो आप देखे होगे शादी में हो या दिवाली में हो तो छोटे छोटे बल्ब की झालर लगाते, जिसको झालर बोलते हो। छोटे बल्ब नहीं लगे रहते लंबे लंबे, है ना? एलईडी लाइट जो झालर में लगी रहती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इन्फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है। तो उतना छोटा बल्ब इस वोल्टेज से कैसे चल जाता है यार? अकेला लगाओगे तो फूट जाएगा। आपके पास टार्च का बल्ब हो, अब टार्च के बल्ब को इस करंट से जोड़ दो, है ना? 220 वोल्ट के करंट से आप क्या कर दो? जोड़ दो, फूट जाएगा यार। लेकिन जब वही लगातार जुड़ता है तो नहीं फूटता है। वजह क्या है ना? तो यहां पर मान के चलते हैं कि यदि मुझे 10 वोल्ट के बल्ब हैं, अकेला 10 वोल्ट का बल्ब मैं 220 के साथ जोड़ दूंगा तो फ्यूज हो जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा कि यहां पर 10 वोल्ट के कितने बल्ब जोड़ूं कि फ्यूज ना हो? तो 10 से भाग करो, कितने हो जाएगा? 22। 22 से थोड़ा 1-2-4 ज्यादा ही जोड़ दो। 22 बल्ब जोड़ोगे तो सीरीज में जोड़ दोगे, उनका वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना? सबको कितना मिला? 10-10 वोल्टेज।
कितना हो जाएगा 10-20। अब सब अपना अपना सह लेंगे, अकेला नहीं सह पा रहा था भाई, सीरीज में वोल्टेज बट जाता है ना। इसलिए जो झालर वाली लाइट होती हैं उनको हमेशा किस कनेक्शन में जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है ना। सीरीज कनेक्शन का मतलब सीधा है, आपको वहां रेसिस्टेंस नहीं लेना, वो खुद रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ये मान लो मेरे पास ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ये चौथा बल्ब है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, ये आठवां है, और ये कितना है, नौवां है। ये मान लो तो हम 10 बल्ब। अब जोड़ने का तरीका क्या है, ये बोर्ड से तार आई, इस तार को इसमें कनेक्शन कर दो, फिर इसका वाला तार इसमें कनेक्शन कर दो, इसका वाला तार इसमें कनेक्शन कर दो, इसका वाला तार इसमें कनेक्शन कर दो, इसमें कर दो, ऐसे ऐसे एक का दूसरे में करते जाना है ऐसे। और जो लास्ट की तार होगी उसको लाके ऐसे बोर्ड में डाल दो, 2 तार चाहिए ना, प्लस और माइनस, बस ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब मैं कितने जोड़ा हूं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जोड़ दिया हूं, 10। तो 10 क्यों जोड़ा हूं, मतलब ये कम से कम कितने वोल्ट के होना चाहिए, एक वोल्ट, एक बल्ब कितने बार होना चाहिए, 22 वोल्ट का होना चाहिए, तभी ये सहेगा। कम करोगे तो ये फ्यूज हो जाएंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम लंबी सीरीज बनाते हैं तो और उनका वोल्टेज 1-1 वोल्ट का हो जाता है बल्ब। 1 वोल्ट का बल्ब जैसे एलईडी है, 1 वोल्ट में चल जाती है एलईडी। अब 1 वोल्ट के कितने 220 बल्ब जोड़ दो यार, सब चमकेंगे, है ना। और कोई ना फ्यूज होगा, क्योंकि सबको कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट मिल रहा है। समझ में आ गया, हाँ, सबको बराबर मिल रहा है। तो इस तरह से जो इन्फ्रिंजेस होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इसमें करंट जो होता है, करंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल रेसिस्टर्स। सीरीज कनेक्शन में करंट सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। ये पूछ देता है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, दे हैव सेम करंट, है ना। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर्स। हर रेसिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया। अब मैं सोचूं कि नहीं यार, मेरे पास R1 R2 R3 नहीं है, मेरे पास ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, एक जैसे सब हैं, तब रेसिस्टेंस कितना होगा, है ना। तब रेसिस्टेंस ऐसा हो जाएगा, RS, मान लो सीरीज कनेक्शन, तो R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, कितना आ गया, 3R हो गया। यदि इसी तरह के N जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, NR। सबको जोड़ते थोड़ी रहोगे, मैं बोला कि 5 ओम के, ठीक है, 3 रेसिस्टर जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। तो बोले कि हाँ, R1 + R2 + R3 होता, तो 5 + 5 + 5, ऐसे 3 जोड़ दिए। अब मैं बोलूं 100, तो 100 बार लिखोगे, 5 + 5 + 5 + प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, गुणा, इनटू, तो सीधे 100 में 5 का क्या कर दो, गुणा कर दो। NR का मतलब ये, तो एक जैसे रेसिस्टर्स हो तो आप उसको सीधे फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, NR लिख सकते हैं। यदि 5 रेसिस्टर हैं, 5 ओम के हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो आपको 5 बार 5 + 5 नहीं करना है, 5 × 5 कर देना। मान कितना आ गया, 25 ओम आ गया। क्लियर हो गया इतना। चलिए आप इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट में ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी लाइन बनी हुई दिख रहा है ना। हाँ, इतना छोटा सा ये क्या है, रेसिस्टर है, इसके अंदर कार्बन का पाउडर वगैरह भरा होता है। और इसी तरह से ये वाला भी जो आप देख रहे हैं, ये वाला है ना, ये भी क्या है, रेसिस्टर है। बस इन्हीं का कनेक्शन या तो हम सीरीज में करते हैं या किस में कर देते हैं, पैरेलल में कर देते हैं। तो कल हम देखेंगे अगले वीडियो में पैरेलल कनेक्शन वाला।